शुरुआत करते हैं खबरों की। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगेगी। अतिथि विद्वानों ने मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी दिया है। मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पर भी चर्चा होगी। तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक है, अहम बैठक की मानी जा रही है। अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी इसमें लाया गया है। मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पर भी चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। बता दें आपको, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी इस बैठक में। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी इस बैठक में। बता दें, अतिथि विद्वानों की मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी इसमें रखा जाएगा। मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पर भी चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक में। साथ ही साथ कई सारे अहम मुद्दे होंगे जो इस बैठक में उठाए जाएंगे। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। असम के सीएम का एमपी का दौरा है। आज एमपी आने वाले हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कटनी में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। असम के सीएम आने वाले हैं मध्य प्रदेश। एमपी आएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए कटनी पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साथ में मौजूद रहेंगे। असम के सीएम का एमपी का दौरा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। असम के सीएम का एमपी का दौरा है। आज एमपी आएंगे असम के सीएम। बता दें, असम के सीएम का एमपी दौरा होने जा रहा है। बेहद ही खास ये दौरा होगा। आज एमपी आने वाले हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कटनी में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे बिस्वा। रायपुर में कांग्रेस की बैठक हुई है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है। बता दें, टिकट दावेदारों के नाम पर मंथन भी किया गया है। प्रदेश प्रभारी शैलजा की अगुवाई में यह बैठक हुई है। सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई है। ये बता दें आपको कि इस बैठक में कई टिकट दावेदारों के नाम पर मंथन किया गया है। प्रदेश प्रभारी शैलजा की अगुवाई में यह बैठक की गई है। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें मौजूद रहे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। टिकट के दावेदारों के नामों पर मंथन किया गया है। तो बता दें आपको कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। आखिर बैठक में क्या खास रहा है, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ रहे हैं। युगल, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है, कितनी खास ये बैठक? देखिए, चुनावी वर्ष है। जिस तरह से ऋतु और अहम घंटों मंथन का दौर जारी रहा और जब रात बैठक समाप्त हुई तो ये कहा जा सकता है कि पूरे टिकट के वितरण को लेकर के किस तरह से किन किन उम्मीदवारों पर जो भरोसा कांग्रेस ने किया है। हालांकि ये बाद में पता चलेगा, अभी सूची कांग्रेस की जारी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी अहम बैठक था। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री उप डिप्टी सीएम जो टीएस सिंहदेव हैं, तमाम बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। घंटों मंत्रणा चला क्योंकि जो दावेदारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है कांग्रेस में। हालांकि कांग्रेस ने एक एक करके पहले पैनल बना लिया, उसके बाद एक नामों पर, सिंगल नामों पर अब सहमति है वो होगी जब दिल्ली में केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक होगी वो नाम को तय करेगी। उसके बाद सूची भी जारी की जाएगी। हालांकि 9 सितंबर तक कांग्रेस को सूची जारी करना था, जैसे तमाम बड़े नेताओं ने किया था कि जल्द सूची जारी की जाएगी, लेकिन फूक कर कदम इसलिए चुनावी वर्ष है रखना पड़ रहा है कि किसी ऐसे विवादित नाम ना आए कि लोगों को विरोध करना पड़े। और जब भी इस तरह के जब नाम आएंगे तो जब विरोध होगा तो उसका फायदा विपक्ष भी उठाती है।
तो ये कहा जा सकता है तमाम नामों पर गहन चिंतन मनन किया जा रहा है। और वैसे भी कांग्रेस पहले कह चुकी है कि 75 पार का जो नारा है, 90 में से 75 सीटों को जीतने का जो टारगेट है, वो लक्ष्य है, वो कांग्रेस ने तय किया है। और उसी कड़ी में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और तमाम रणनीति है वो बनाई गई है कि आने वाले समय में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के चर्चा हुई। अब जो है कुछ ही दिनों में जो कांग्रेस की सूची आएगी तो ये तय होगा कि आखिर किन पर कांग्रेस ने भरोसा किया है। उससे पहले कांग्रेस कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। हालांकि अगर हम सूची की बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त अभी तक वो बना चुके हैं और 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है। और अब हाल ही में हो सकता है कि आज या कल कभी भी बीजेपी दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बारिश की। एमपी में झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियां उफान पर आ चुकी हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। सिवनी में बैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ चुके हैं, जिसके चलते संजय सरोवर बांध के 5 गेट खोले गए। साथ ही भारी बारिश से सड़क में दरार आ गई है। नर्मदापुरम में भी तवा डैम के 13 गेट खोले गए। बैतूल में भी सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए हैं। बैतूल में भी उफनते नाले में एक शख्स बह गया। इसके अलावा बालाघाट में भी बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, किस तरह से बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है, जिस वजह से हालात जो हैं बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नदियां उफान पर आ चुकी हैं, पुल पुलिया पर पानी बह रहा है, लोग जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। जबलपुर में नर्मदा के तटों पर अलर्ट जारी किया गया है। बरगी बांध के फिर गेट खोले गए हैं। 48 घंटों में बांध के कैचमेंट एरिया में हुई है 80 किलोमीटर बारिश। बांध के 13 गेट खोले गए, 1.65 मीटर खोले गए हैं बांध के गेट और पानी छोड़ा जा रहा है। सभी तटों पर अलर्ट भी जारी किया गया। बैतूल की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां पर भैंसी नदी में ऑटो बह गया। उफनती नदी को पार कर रहा था ऑटो और नदी में बह गया। ऑटो में चालक सहित 4 लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। ग्राम नरेरा बाजार से मुआरिया गांव ये सभी लौट रहे थे। छपनिया और नरेरा गांव के बीच हादसा हो गया। बरदेही थाना पुलिस रेस्क्यू दल के साथ मौके पर रवाना हो चुकी है। हादसे का वीडियो भी सामने आया। और चुनाव से पहले एमपी में पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ग्वालियर में भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 15 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। शिवपुरी में भी पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 अवैध हथियार और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक हथियारों की खेप बुरहानपुर से लाई गई थी। मुरैना में भी पुलिस ने 10 अवैध हथियार बरामद किए। तो वहीं बड़वानी में भी पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा है। अगली खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कार की डिक्की से 17 लाख रुपए बरामद किए। बता दें कि चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन में है और सघन जांच जारी है। पुलिस के द्वारा आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध दस्तावेज या जवाब नहीं देने पर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने रुपयों को जब्त किया और आगे की जांच में जुटी है। आया था आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र शहर में जो नेशनल हाईवेज़ है वहाँ पे थानों के द्वारा नाकाबंदी की जा रही है और सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
इसी क्रम में कल उदयपुर थाने में भी चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक टाटा नेक्सॉन व्हीकल में 17 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पोजीशन से ये पैसे मिले हैं। उनके द्वारा ये सूरजपुर क्षेत्र में जो लटोरी थाना है, वहाँ उस क्षेत्र से कुसमुंडा कोरबा ले जाया जा रहा था, जिसके संबंध में पूछताछ प्रारंभिक किया गया है और उनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई है और विस्तृत पूछताछ के लिए जब्ती करके फिर। बिलासपुर से बड़ी खबर है, रेलवे ने फिर से रद्द की है 16 ट्रेनें। अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। कटनी रूट के यात्रियों की मुसीबत भी बढ़ चुकी है। 16 सितंबर से 18 अक्टूबर तक 4 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इंदौर में बेजुबान से बेरहमी का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक सनकी युवक डॉगी से क्रूरता करता हुआ दिखा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो है आरोपी पर इल्जाम तो लगी रहे हैं, साथ ही साथ जो है गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है कि आखिर डॉगी से क्रूरता क्यों की गई, कौन था युवक, कहां का रहने वाला था। तस्वीरें देख ली, अब मन में ख्याल आया होगा कहीं ये कोई सनकी तो नहीं जो बेजुबान के साथ बेरहमी कर रहा है। मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां गौरीनगर में एक शख्स घर के बाहर बैठे कुत्ते के साथ क्रूरता करता नजर आ रहा है, जो गुस्से में आकर कुत्ते को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। दरअसल ये वीडियो जो सामने आया, जिसमें एक शख्स का नाम अंकुश बताया जा रहा है, अंकुश चौहान, जो गुस्से में आकर कुत्ते को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हरे रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने एक शख्स डॉगी की तरफ जा रहा है। सामने 2 कुत्ते बैठे हैं और वो आखिरी में बैठे कुत्ते की तरफ बढ़ता है और फिर उसके पैर पकड़कर उठाता है और हवा में उछालते हुए जमीन पर पटक देता है। वो ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार करता है। वहीं डॉगी उसके चंगुल से छूटते ही भागने लगता है, लेकिन जब वो उसके पीछे की तरफ जाने लगता है तो एक बार फिर सनकी शख्स कुत्ते पर पैर से वार करता है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भी शख्स पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गरियाबंद में आदिवासी समाज के चलाए जा रहे जेल भरो आंदोलन में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि 5 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान 7 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इन पर से एफआईआर वापस लेने की मांग को लोग जमा हुए। लोगों की भारी संख्या को देखते हुए गांधी मैदान को अस्थायी जेल बनाया गया था और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात भी किया गया था। जबलपुर की बात करेंगे, जहां 9 ट्रकों को बिना टैक्स दिए ट्रकों को कबाड़ में बेचा जा रहा है। ईओडब्ल्यू एसपी ने बताया कि ट्रक मालिकों ने ट्रकों से लाखों रुपए कमाए और बिना एनओसी लिए ट्रकों को कबाड़ में बेच दिया। फिलहाल 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू हो गई है। चले गए क्या? जांच में पाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि एक फिरंगी एजेंट देश को बांटने की साजिश न सिर्फ रच रहा है बल्कि देश की सेना को बांटने और भड़काने की भी कोशिश कर रहा है, जिससे सभी को सावधान रहने की जरूरत है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि देश में एक राजनीतिक दल सेना का मनोबल गिराने की नाकाम कोशिश लगातार कर रही है। सुनते हैं, वो उनका गोद लिया हुआ है। ऐसे में जो इस एजेंट को देखे तुरंत उससे ये सवाल करे कि कितने में देश को बेचा। तो राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। कई सारी बातें कही गई है राज्यवर्धन सिंह द्वारा। फिरंगी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, ये बातें जो है राज्यवर्धन सिंह द्वारा कही गई है।
राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और देश को बांटने के आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं। मुंगेली से बड़ी खबर की बात करते हैं। बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। नदी पर पुल पार करते समय युवक बह गया। कई घंटों तक पेड़ की टहनी में युवक फंसा रहा। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। करही धपई की घटना आपको बता रहे हैं। बैरिकेड्स को हटाकर पुल युवक पार कर रहा था। तो बारिश से हालात हर कहीं बिगड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। मुंगेली के करही ठपई में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से युवक बह गया पानी में। नदी पर पुल पार करते समय यह हादसा हुआ। लगातार बारिश का दौर जारी है और हर कहीं पानी ही पानी भर चुका है और हादसे को भी न्योता लोग दे रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।